बच्चों, आज हम क्लास 8 संस्कृत में चौथे पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताबें निकाल कर तैयार हो गए होंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे। मैं हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ। सदैव पुरतो निधि चरणम, ये कविता है जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखी गई है। इसका अर्थ समझिए। सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेही बढ़ाओ या रखो। निदेही के दो अर्थ होते हैं बच्चों, बढ़ाओ या फिर रखो। चरणम, चरण को यानी पैरों को। हमेशा रखो आगे पैरों को, यानी आप अपने पैरों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाओ या रखो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसमें क्या बताया गया कि हमें चुनौतियों का स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसके प्रेरणता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ठीक है, आइए इस कविता का हिंदी अनुवाद करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चल चल का अर्थ होता है चलो चलो। पुरतो आगे, रख निदेहि रखो, चरणम। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ? चलो चलो आगे रखो, चरणम पैरों को, यानी अपने पैरों को आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि बढ़ाओ, चरणम चरण को, अपने पैरों को आगे ही बढ़ाओ। ठीक है, निदेहि का मैं वापस बता रहा हूँ, रखो या बढ़ाओ दोनों अर्थ होता है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव ज्ञानम नगारोहणम, बलम सुखीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ देखिए बच्चों। गिरि शिखरे यानी, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर। ननु, ननु का अर्थ होता है अवश्य ही। निज निकेतनम, निज निकेतनम यानी निज यानी अपना, निकेतनम यानी घर, अपना घर। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ बच्चों? अवश्य ही हमारा अपना घर पर्वत के शिखर पे होगा। विनय यानिम नगारोहणम, विनय बिना किसी के, विनय बिना प्लस ए, विनय बिना किसी के, यानम यान के, वाहन के। यहाँ पे यान का मतलब वाहन है। नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना है, पर्वत पर आरोहण होना है। बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम यानी हमारा बल, स्वकीयम हमारा खुद का, भवति होता है, साधनम, साधनम यानी साधन, हमारा स्वयं का बल ही हमारा साधन होता है। यानी हम अपने बल का प्रयोग करके ही इसको, पर्वत को चढ़ना है और अपने घर तक पहुंचना है। यहाँ पे घर का तात्पर्य है कि हमारे को जो लक्ष्य है, भले ही वो कितनी भी पर्वत की ऊंची चोटी पर हो, कितना ही कठिन रास्ता हो, बिना किसी की यान की सहायता के, बिना किसी की सहायता पे, अपने स्वयं के बल से हमें उस, हमारे उस घर तक पहुंचना है। सदैव पुरतो निधि चरणम, सदैव यानी हमेशा, पुरतो आगे रखें, निधि बढ़ाओ, चरणम अपने पैरों को, अपने पैरों को हमेशा आगे ही बढ़ाओ। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें अपने सामर्थ्य से ही चुनौतियों का सामना करना है और अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ से पथे पाषाणा विष्मा प्रखरा, हिंस्रा पश्व परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अर्थ देखिए बच्चों। पथी रास्ते पर, पाषाणा पत्थर होंगे, विषमा विशाल टेढ़े मेढ़े, प्रखरा नुकीली या तीखे। यानी इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? रास्ते पर तीखे नुकीले विशाल पत्थर होंगे। हिंसा पशु परितो घोरा, हिंसा यानी भयानक, पशु यानी पशु, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर, चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम, सुदुष्करम यानी
अत्यधिक कठिन, खलु अवश्य ही, यद्यपि फिर भी गमनम जाना है। तो इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? यद्यपि गमन अवश्य ही अत्यंत कठिन है, सुदुष्करम यानी अत्यंत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा पुरतो आगे, निदेहि रखो, बढ़ाओ, चरणम अपने पैरों को आगे ही बढ़ाओ। तो इससे कवि क्या कह रहे हैं? हमें हमेशा अपने पैरों को यानी अपने कदमों को आगे की ओर ही बढ़ाना चाहिए, भले ही रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर यानी बाधाएं हैं, कष्ट आए, बाधाएं आए, चाहे रास्ते में किसी भी प्रकार के हिंसक पशु आए। यद्यपि इस मार्ग पर चलना कठिन है, फिर भी आपको निडर होकर अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम दिशा में यानी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जहि भित्तिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम, कुरु कुरु सततम धी स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थ देखिए इसका भावार्थ। जही, जही का अर्थ होता है बच्चों त्याग दो या छोड़ दो, भित्तिम भय को, भज भज शक्तिम, भज भज यानी जाप करो, इकट्ठा करो अपने अंदर, शक्तिम शक्ति को। तो इस पूरे का अर्थ हुआ भय को, भित्तिम यानी भय को त्याग दो, भज भज शक्तिम और शक्ति का संचार करो, शक्ति को अपनाओ, विदेहि राष्ट्रम तथा अनुरक्तिम, तथा अनुरक्तिम का संधि विच्छेद होगा बच्चों, तथा प्लस अनुरक्तिम, तथा यानी और, अनुरक्ति यानी प्रेम स्नेह, विदेहि करो, राष्ट्र राष्ट्र पर, और राष्ट्र से प्यार करो। ठीक है। कुरु कुरु सततम धी स्मरणम, कुरु कुरु करो करो, सततम लगातार, धी स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरणम यानी लगातार अपने धी अपने उद्देश्य का स्मरण करो करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम अपने चरण को हमेशा आगे की ओर ही रखो। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने भीतर के भय को त्यागो और शक्ति का स्मरण करके उसको संचार करो, अपने राष्ट्र से प्यार करो और अपने ध्येय, अपना जो आपका उद्देश्य है उसको ध्यान रखो और हमेशा आगे की ओर ही बढ़ो। ठीक है। ये आज हमारा इस कविता का ये भावार्थ पूर्ण हुआ। तो आपका आज का होमवर्क क्या है बच्चों? आपको इस कविता के जैसे मैंने हिंदी अनुवाद कराया है वैसे ही इसका हिंदी अनुवाद करना है। आज की हमारी संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त होती है।